ना थोड़ा कठिन है। दुनिया में धन वाले बहुत होंगे, आप भी जितने बैठे हो किसी के पास धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है। दुनिया में गाड़ी वाले भी बहुत सारे होंगे जिनके पास गाड़ियां होंगी। दुनिया में बंगले वाले भी बहुत होंगे जिनके पास में बंगला होगा, वैभव होगा, बहुत प्रॉपर्टी होगी, जमीन होगी। गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, धन वाले, संपदा वाले, वैभव वाले, बंगले वाले, जमीन वाले ढेरों होंगे, पर इस संपूर्ण दुनिया में पुण्य वाले बहुत कम होंगे, जिनके पास पुण्य होगा। गाड़ी हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बंगला हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, जमीन या जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर सबसे बड़ी बात एक ही है, पुण्य वाला हो जाना। जिसके पास में पुण्य है उसके पास में किसी चीज की कभी कमी नहीं आती। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। दुनिया की दृष्टि में लगता है कि जितने लोग कथा में आकर बैठे हैं बड़े बड़े पैसे वाले लोग सोचते हैं कि कथा में तो साधारण से लोग जाकर बैठते हैं, पैसे वाला क्या करेगा कथा में जाकर, धन वाला क्या करेगा पैसे कथा में जाकर। खूब गाड़ी के मालिक सोचते हैं कि हमारे पास में इतनी गाड़ी है तो हम कथा में जाकर क्या करें। जिनके पास ढेरों जमीन है वो भी यही सोचते हैं कि हम कथा में जाकर क्या करें, पर उन्हें कौन समझाए। तुम्हारे पास में गाड़ी तो बहुत है, बंगले बहुत हैं, सत्ता और वैभव बहुत है, पर तुम्हारे पास में पुण्य नहीं है, इसलिए तुम कथा तक नहीं पहुंच पाए। कथा तक शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर भगवान शिव की इस पवित्र कथा में वही पहुंच पाता है जिसका पुण्य प्रबल हो गया, जिसका पुण्य प्रबल हो। वरना कठिन है कि आप कथा तक पहुंच पाए। आप सबके पास में, सबके घर में ओढ़ने के लिए कम्बल भी है और बिछाने के लिए गादी भी है। बोलो है कि नहीं है? जम के बोलो, है ना? सबके घर में भोजन भी है, सबके घर में साइकिल, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर नहीं भी हो तो भगवान की कृपा तो इतनी है कि तुम साइकिल, मोटरसाइकिल तो 15 दिन में खरीद सकते हो, इतना बाबा ने तुम्हें दे रखा है। शिव जी की कृपा से मिल गया। गला पकड़ रहा है, खींचकर बोलना पड़ रहा है। पंद्रह दिन में तुम मोटरसाइकिल भी खरीद सकते हो, वैभव भी तुम्हारे घर में सब है,
गादी भी है, ओढ़ने का भी है, तकिया भी है, भोजन भी है, सब कुछ है। सारी वैभव सत्ता तुम्हारे घर में है। इसके बाद भी आप शिव महापुराण की कथा में एक दरी पर, चटाई पर सो रहे हो, चद्दर ओढ़ रहे हो, कम्बल ओढ़ रहे हो, पत्थर नीचे से गड़ रहे हैं, भोजन मिला वो तुमने पा लिया, बैठकर भजन करा, स्मरण करा, तो क्या तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी है क्या? नहीं, तुम्हारे घर में सब कुछ है। पर तुम यदि कथा के पंडाल तक पहुँचे हो, बाबा वैद्यनाथ जी ने तुमको अगर यहाँ तक बुलाया है, तो ये निश्चित है वैभव से ज़्यादा तुम्हारा पुण्य प्रबल था, इसलिए तुम यहाँ कथा के पंडाल तक पहुँचे। ये तुम्हारा पुण्य है। और जब तक जमीन जायदाद वैभव सत्ता कुछ भी हो आपके पास, और शंभु शरणे बटनी मारू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। तो हो, गाड़ी तुम्हारे पास हो, बंगला तुम्हारे पास में हो, वैभव तुम्हारे पास में, सत्ता तुम्हारे पास में हो, तुम्हारे पास में जमीन हो, जायदाद हो, सब कुछ तुम्हारे पास में हो, पर इन सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके पास में आपका पुण्य होना। पुण्य नहीं है तो फिर आपका वैभव, आपकी गाड़ी, आपका बंगला कैसे काम करना। जैसे मानव देह के अंदर, मानव शरीर के अंदर दया का होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पुण्य का होना जरूरी है। और वो पुण्य ही हमें परमात्मा तक लेकर जाता है, वो पुण्य ही हमें सत्संग तक लेकर जाता है, वो पुण्य ही हमें सदगुरु की शरणागति तक लेकर जाता है। एक बात, फ्लाइट में सफ़र करो तो वहाँ जब आप बैठ जाते हैं और फ्लाइट उड़ने वाली रहती है, तब वो दीदियाँ कहती हैं कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। फिर वो कहती हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी, अपने आप ऑक्सीजन लेने के लिए कैप नीचे आएगा, आप उसको लगा लीजिए। पर दूसरे को सहायता देने से पहले उस ऑक्सीजन कैप को आपको लगाना पड़ेगा।
आवाज नहीं आ रही है क्या? उस ऑक्सीजन केप को पहले अपने को लगाना है, फिर दूसरे की सहायता करना है। डीले कम कर दो, गूंज रहा है तुम लोग। पहले ऑक्सीजन केप अपने को लगाना है, फिर दूसरे को सहायता करना है। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है। भगवान शंकर का भगवान शिव के मंत्र जाप का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले स्वयं भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिवलिंग तक पहुंचना प्रारंभ करिए। पहले स्वयं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करिए। पहले स्वयं शिव महापुराण की कथा तक पहुंचने का प्रयास करिए। फिर जब देव अधिदेव महादेव की शरणागति आपको मिल जाए, जब बाबा देव अधिदेव महादेव आपके दुखों को काट दें। हम तो यहाँ तक कहते हैं लोगों से कि आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो तो वहाँ ऐसे मत आओ। पहले आप अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से प्रार्थना करना चालू करो कि मेरा ये दुख काटो। जिस दिन बाबा तुम्हारा दुख काट दे, फिर उसके बाद तुम कुबेरेश्वर धाम आओ और बाबा का भजन करो। फिर आप आओ, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। आपकी और हमारी आदत क्या है? मेरा बेटा अमरनाथ जा रहा है, मेरा पति केदारनाथ जा रहा है, मेरी पत्नी मेरी बेटी अमरनाथ केदारनाथ जा रही है। फिर उस बेटा बेटी से पूछो, क्यों तुम अपने घर के पास में कभी नजदीक वाले शंकर जी के मंदिर गए हो? नहीं, हम कभी नहीं गए। अब ईमानदारी से बोलो, जब तुम पास की पास में शंकर जी का शिवालय है, पास की पास में शंकर जी का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाने नहीं गए और केदारनाथ और अमरनाथ में भगवान को ढूंढने जाओगे तो बाबा भोलेनाथ मिलेगा? और हमारी बात बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप तो महाभारत का चरित्र देखिए। महाभारत के चरित्र में जब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कह दिया कि अब हमारा तो पूरा वैभव चलेगा। जुए में हम सब कुछ हार गए, कुछ नहीं होता, हमारा संपूर्ण वैभव चलेगा। जुए में हम सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास में कुछ नहीं, कुछ भी। इस पर्दे को खोल दो ना थोड़ा सा, तो लोग कम से कम पीछे से देख लेंगे, क्या दिक्कत है? ऊपर चढ़ के और खोल दो थोड़ा सा। पर निवेदन है कि वहां कोई खड़ा नहीं रहेगा, नीचे बैठ के सब सुनना और चुप रहकर सुनना। शंभू, आप हमारी बात को ना मानकर आप तो महाभारत का चरित्र लेकर आओ। गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत का पूरा एक आनंदमय चरित्र को लेकर आइए और
उस महाभारत के चरित्र को घर में बैठकर थोड़ा सा पढ़ो। और जब आप महाभारत के उस चरित्र को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो उसमें मिलेगा कि भगवान कृष्ण के पास जाकर पांडव हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं, हमारा पूरा वैभव चले गया, हमारा पूरा धन चले गया, हमारी पूरी सत्ता चली गई, हमारा पूरा संपदा चली गई, हम जुए में सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें? पांडवों की दशा देखकर भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम एक काम करो कि भगवान शंकर का भजन करो। थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा। कथा में आपका ध्यान रहे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो और बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो। आपके पास में अगर कोई खड़ा भी है तो उसके पांव पड़ लो, हाथ जोड़ लो और उसको नीचे बिठा कर कह दो थोड़ी देर चुप हो जा, 2 घंटे के बाद जितना बोलना है बोलते रहना। उसके पांव पड़कर उसको नीचे बिठा कर कह दो 2 घंटे चुप हो जा, उसके बाद में तू बोल लेना जितना बोल, और नीचे बैठ जा। कथा कर रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है। पांडव विनय कर रहे हैं, हम क्या करें? महाभारत का वन पर्व कह रहा है। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम शिव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो। शिव की आराधना, हाँ। भगवान शंकर की साधना, हाँ। इतने में भीम ने कहा कि एक काम करते हैं, अगर शिव जी की ही आराधना करना है, साधना करना है, और शंकर भगवान यदि हमें सब कुछ दे सकते हैं तो हम सीधे कैलाश पर चले जाते हैं और हम सीधे कैलाश पर जाएंगे और कैलाश पर जाकर हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे, साधना करेंगे। तब तो भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, और शिव जी अगर हम पर प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर हमको वापिस सब कुछ दे देंगे। तो एक काम करते हैं कि हम सीधे कैलाश चले जाएं और हम कैलाश जाकर, कैलाश में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना साधना करते, सीधे कैलाश। अब जरा चरित्र पर ध्यान देना कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि भीम, जाने को तो तुम कैलाश जा सकते हो, जाने को तुम कैलाश पहुंच सकते हो, जाने को तुम कैलाश जा सकते हो और कैलाश पर जाकर शिव जी का भजन कर सकते हो, शंकर जी का स्मरण कर सकते हो, शिव की भक्ति कर सकते हो, मना नहीं। पर हम जानते हैं तुम सीधे अगर कैलाश तक पहुंच भी गए, मालूम पड़े मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच भी गए, प्रधानमंत्री के दरवाजे तक, राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच भी गए, और वहां जाकर खड़े होकर तुम आवाज लगा रहे हो कि भैया जाकर बोलो मैं आया हूं, तो द्वारपाल पूछेंगे तुम कौन हो? तो कहा कि बस जाकर कह दो कि मैं आया हूं, मेरा नाम लेकर बोल दो कि मैं आया। पहचान ही नहीं है तुम्हारी, जानते ही नहीं हो तुम। प्रधानमंत्री के पास द्वारपाल जाकर बोल भी देगा कि कोई राम प्रकाश आया है आपसे मिलने के लिए। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि कौन राम प्रकाश? मुख्यमंत्री से जाकर कहा कोई कमलेश आया है, कौन कमलेश? उसको पहचानेंगे कैसे? नहीं है पहचान। वापिस आ गया, दरवाजा खटखटा,
भगवान कृष्ण कह रहे हैं भीम, कैलाश पर जाकर भजन करना सरल है। पहुंच जाओगे, बैठ जाओगे, पुकार लोगे, विनय कर लोगे, निवेदन कर लोगे, बाबा को बार बार पुकार लोगे, पर याद रखना वहाँ बाबा तुम्हारी पुकार को सुन भी लेंगे तो भी तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए एक काम करो, 12 वर्ष के लिए तुम जब वन में भ्रमण करोगे, इन 12 वर्ष में प्रतिदिन का एक नियम बना लो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है। नजदीक में कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां जाकर आराधना करना है। 12 वर्ष के वन में तुम 12 वर्ष तक जब वन में रहो तो 12 वर्ष के वन में केवल शंकर की आराधना करना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय की पूजन करना, पार्थिव पूजन करना और शंकर का स्मरण करना। 12 वर्ष तक शंभु, 12 वर्ष तक तुम शिव का भजन, 12 वर्ष। हम सीधे अगर कैलाश चले जाएं और कैलाश में जाकर अगर भगवान शंकर से मिले तो मिल जाएंगे, मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, पर नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 12 वर्ष तक पांडवों ने भगवान शंकर की रोज प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करा और पूजन करा। एक समय ऐसा आ गया कि भीम के मन में आया कि नियम सबने लिया है तो थोड़ी सी मैं जरा हंसी उड़ा लूं, और भीम ने क्या करा, एक पेड़ को काटकर उसकी जड़ को लिया, जड़ को गोल घुमाकर एक जगह पर रख दिया और अर्जुन से जाकर कह दिया कि ये शंकर का शिवलिंग है और तू पूजन कर। अर्जुन को नहीं मालूम था कि ये शंकर का शिवलिंग है या जड़ है, उसने तो शिवलिंग माना और अर्जुन ने शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर ली, साधना कर ली, जल चढ़ा लिया, पूजन कर ली, बेलपत्र चढ़ा दी, भक्ति कर ली, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया, षडाक्षर मंत्र बोल लिया, ओम नमः शिवाय बोल लिया, नमः शिवाय बोल लिया। अर्जुन ने बारंबार शिव जी को प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया। थोड़ी देर बाद भीम आकर बोलता है, जिस शिवलिंग पर तुमने जल चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग पर तुमने बेलपत्र चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने भोग लगाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने नमः शिवाय कहा अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण जाप किया है, जिस शिवलिंग के सामने, ये शिवलिंग नहीं है अर्जुन, ये तो मैंने एक पेड़ की जड़ को उठाकर रख दिया था और ये शिवलिंग नहीं है। तुम चाहो तो मैं अभी इसको उठाकर दूर फेंक कर बता देता हूं। इतने में अर्जुन ने कहा, भीम भले तुमने पेड़ की जड़ काट कर रखी हो, पर मेरा विश्वास कहता है कि मैंने जल चढ़ाते समय इसको शंकर मान लिया तो ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई, ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई है, शिव हो गया है, इसमें शंकर का अंश विराजमान हो गया है, अब ये शिव हो गया, अब तुम इसे उठा नहीं सकते। भीम ने कहा, मैं लेकर आया हूं और यदि मैं लेकर आया हूं तो मैं इसको उठा सकता। अब भीम अर्जुन से कहता है, देखो मैं अभी उठाकर बताता हूं। भीम ने उस जड़ को उठाने का प्रयास करा, खूब प्रयास करा, पर वो जड़ तिल मात्र भी हिल ना सकी। तब भीम ने हाथ जोड़ लिए कि यहां शंकर विराजमान हो गए। शुभ भटक लो, शिव थोड़ी परीक्षा लेते हैं। आपने भी पढ़ाई करी है, हमने भी पढ़ाई करी है, आप भी कॉलेज तक पहुंचे हैं, हम भी कॉलेज तक पहुंचे। जब छोटी एग्जाम होती थी स्कूल में, त्रैमासिक 3 महीने की, 6 मासिक, बोलो सही है, 6 महीने की, और इसके बाद 12 मासिक 12 महीने की एग्जाम होती थी।
परीक्षा होता था। छोटी एग्जाम 3 महीने में हो जाती थी, फिर 6 मासिक, इसके बाद में 12 मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हो जाती थी। धीरे धीरे जब हम रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपकी रोज थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेता रहता है और उन परीक्षा में हमको पास करते रहता है। और एक बार जब हमारी जिंदगी की पूर्ण परीक्षा हो जाती है तो मेरा भोलेनाथ फिर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में दे देता है। फिर मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, त्रिकालदर्शी, फिर वो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में देता है। अब आप डायरेक्ट अगर 12 मासिक परीक्षा में बैठ रहे हो तो हो सकता है सप्लीमेंट्री आ जाए। डायरेक्ट 12 मासिक की परीक्षा में बैठ रहे हो तो हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, सप्लीमेंट्री आ जाए। पर धीरे धीरे यदि आपने त्रिमासिक दी तो तुमको उसमें ये ज्ञात हो गया कि परीक्षा कैसे होती है, बैठना कैसे चाहिए, लिखना कितना चाहिए, कितने पृष्ठ भरना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उत्तर कैसे लिखना है। 6 मासी परीक्षा में और सीख गए, 12 मासी में तुम पूरा सीख गए और परीक्षा देकर उत्तीर्ण होकर तुम आगे बढ़ गए। शिव पुराण कह रही है। कई लोग कहते हैं कि केदारनाथ गए, अमरनाथ गए, फिर उनसे पूछा कि तुम अपने घर के नज़दीक में कोई शंकर जी के मंदिर जाते हो, घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय तक जाते हो, घर के नज़दीक में तुम 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हो? तो कहा नहीं, हम सीधे अमरनाथ आए हैं, हम सीधे केदारनाथ आए हैं। तो याद रखना, तुम जा जरूर जाए, तुम पहुंच जरूर रहे हो, पर मेरा भोले बाबा वहां तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तुम मात्र वहां तक जाओगे, दर्शन करोगे, आ जाओगे, प्राप्ति नहीं हो। प्रतिदिन चढ़, एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम वंदना देवी है। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। वंदना देवी बिहार के बेगूसराय जिले से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दो सर। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से आई हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, हमारे साथ में जो एलईडियां लगी हैं आस्था चैनल पर चल रहा है, पत्र साथ में पढ़ सकते हो। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं बाबा। मुझे क्या नहीं दिया, मुझे वो सब दे दिया जिसका मुझे आस नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति का इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था। एक दिन सुबह में हमें पता चला कि हमारे दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया था। गुरुदेव, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, हम लोग जीरो पर आ गए। फिर मेरे पति को टेंशन होने लगा, जिसके कारण मेरे पति बहुत बीमार रहने लगे। एक आदमी घर पर आया देखने, मेरे पति को फिर बोला कि ऐसे बैठने से तबीयत और खराब होगा, आप फिर से दुकान खोल लीजिए। गुरुदेव, मेरे पति बोले उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। वो आदमी बोला किसी तरह से पैसा का इंतजाम कीजिए। कुछ पैसा मेरे परिवार वालों ने दिया, कुछ पैसा लोन से ले लिया। फिर उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। वो आदमी बोला कंपनी में रुपया भेज दिया है, 10 दिन में आपका माल आ जाएगा। गुरुदेव, मेरे पति ने तब तक दुकान तैयार कर लिया, ना ही माल आया ना ही पैसा आया, और पता चला कि वो मोबाइल ऑफ कर फ्रॉड निकला और उसने पूरा पैसा ले लिया। अब 25 लाख भी चले गए, जो दूसरों से मांगे थे, लोन पर लिए थे, वो भी चले गए। गुरुदेव, मेरे पति टेंशन में बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और उनको लकवा मार गया।
मेरे पति को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया। गुरुदेव, दिन भर रोती, पति उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, दुकान में आग लग गई, 25 लाख रुपए कोई फ्रॉड कर ले गया, पूरा पति का शरीर बेकार हो गया। बीपी की गोली खाता रहते, पति पलंग पर पड़े रहते, क्या करते? तभी मन में आया कि पति, मैं और बच्चे सब आत्महत्या कर लो। और ऐसा विचार कर कर आत्महत्या का विचार करा। उसी समय पर बस रात को करने वाले थे कि सुबह के समय पर टीवी चालू करी और उस टीवी पर आपकी कथा आ रही थी। उस कथा में आपने कह दिया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बस वो सुन लिया गुरुदेव। वो सुनकर उसी क्षण शंकर जी के मंदिर में जाकर खूब रोई, एक लोटा जल चढ़ाया, घर आई। इतनी देर में पास की दीदी, मैं इनको देवरानी कहती थी, वो आई। उन्होंने बताया, सियोर वाला महाराज कहता है पशुपतिनाथ का व्रत कर, अगर पशुपति व्रत करा तो निश्चित है बाबा सुनेगा। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। पड़ोसी से थोड़ा सा पैसा मांगकर मैं सीहोर चली गई। सीहोर में जाकर